नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने-अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, ऐसा मत कीजिए, इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। बस एक बात क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं, तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कनाडा का ओपन वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हमारे सैंपल केस में हम ये करेंगे कि मान लीजिए आप स्पाउस हैं और आप स्पाउस हैं और आपके पार्टनर को कनाडा का क्लोज़ वर्क परमिट मिला है, जो कि स्किल्ड वर्कर के हिसाब से मिला है, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस मैंने कहा कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप कुछ ले रहे हो तो आप अपने रिस्क पर ले रहे हो इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम लोग ये जीसी के अकाउंट में आए हैं, ठीक है? इसमें आपको लॉगिन करनी पड़ती है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है और बहुत बार कनेडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडेंशियल से भी इसमें आप लॉगिन खुद से कर सकते हो। तो ये आपको सबसे पहले इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, ठीक है? और इसमें इस्टेब्लिश करने के बाद हमें वो जैसे कि आप ये मेन पेज पर जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है, इसमें तो स्क्रॉल डाउन हम करेंगे, तो हमें लिंक दिखेगी अप्लाई टू कम टू कनाडा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अपने हिसाब से। मैं सारे सैंपल दे रहा हूँ आपको अपने हिसाब से, ताकि आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पॉपुलेट कर। देखिए क्या करने करने के लिए आ रहे हो, पढ़ाई। कितना दिन रहोगे? 6 महीने से ज़्यादा टेम्प्रेरी। आपके पास कौन से कंट्री का पासपोर्ट है और आपके करेंट कंट्री कौन सी है, वो डालिए। क्या आपका कोई कनेडियन कोई फैमिली मेम्बर है जो कि कनाडा का सिटीजन या पीआर है और 18 या उससे ज़्यादा एज का है? मैंने नो कर दिया क्योंकि हम अज्यूम करें कि आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिला है। अब आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए वहाँ पर, मैं सैंपल डाल रहा हूँ। पूछ रहा है कि आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड है। अब पूछ रहा है कि आपके पास जॉब ऑफ़र है विथ LMIA नंबर, ऐसा कुछ है। मैंने LMI सिलेक्टेड या जॉब ऑफ़र, मैंने नो किया। क्या आप इन कैटेगरीज के अंदर आप काम करोगे? क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है, मैं नो कर रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से आंसर करनी है। क्या आप कोई एक्टिव पब्लिक पॉलिसी या स्पेशल मेजर के थ्रू आ रहे हो? मैंने नो किया। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, डिपेंडेंट चाइल्ड हो उस व्यक्ति का जिसके पास है या अप्लाई करने जा रहा है वर्क परमिट? यहाँ पे यस किया हमारे सैम्पल केस के साथ। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से, उसको नो किया। फिर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति के पार्टनर हो जिसके पास कनाडा का स्टडी परमिट है? मैंने नो किया। आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, मैरिड किया क्योंकि आप एज अ स्पाउस कर रहे हो। उन्हें आपके केस में आप कौन से करंट टेरिटरी में जा रहे हैं? मैंने ऑन्टेरियो सेलेक्ट किया। ये देखिए ऑप्शन आ गया, कंटिन्यू कीजिए। आप इसके आगे चेकलिस्ट में और आंसर करने हैं। कौन सा वर्क परमिट आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सही ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओपन वर्क परमिट मैं यहाँ सेलेक्ट करके आगे चल रहा हूँ। ये देखिए वर्क परमिट फॉर स्पाउस, और वो जो है वो अलग किया मैंने। क्या आप फैमिली मेम्बर का कंपनी का जिसके कनाडा में स्टेटस है? हाँ भाई बिल्कुल। क्या आपने कोई क्राइम ऐसा कोई एक्टिविटी किया है? मैंने नो किया। आप पढ़ के समझ के दीजिएगा। क्या पिछले 12 महीने में पैनल फिजिशियन के द्वारा आपका मेडिकल एग्ज़ाम किया गया है? मैंने नो किया। क्या आप किसी डेटेंसी कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रहे हो पिछले 1 साल? मैंने यस किया। आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। क्या आप एक फैमिली मेम्बर का एप्लीकेशन सबमिट करोगे अपने साथ? मैंने नो किया क्योंकि अज्यूम करता हूँ कि आपके पति के पास ऑलरेडी वर्क परमिट है। किसी को एक्सेस दोगे? मैंने नो किया। पिछले 10 साल में अपने बायोमेट्रिक्स दिए कनाडा में? मैंने नो किया। मैंने कनाडा एप्लीकेशन के लिए आप क्या आप फ़ी भरोगे? क्यों नहीं भरेंगे भाई? क्या आप डिजिटल कॉपी बना सकते हो? आप बनाएंगे तभी तो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं।
आपके पास ये पेमेंट मेथड्स हैं? हाँ बिल्कुल है, तभी तो कर रहे हैं। यहाँ पर अपने आंसर रिव्यू कर लीजिए और हर एक चीज़ को एक नहीं 2 बार रिव्यू कीजिए। जहाँ भी कुछ चेंजेस आपको लगे वो एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, उसको चेंज कीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर जब जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपने बिल्कुल सही किया है, तब आप यहाँ पर आकर कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया किस तरह के डॉक्यूमेंट क्या फिलअप करना है, साइज़, फॉर्मेट, वो सब है। अब कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आकर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो ये आपकी चेकलिस्ट पॉपुलेट हो गई। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे आपको डाउट है क्या अपलोड करना है क्या नहीं, तो उसमें देखिए साइड में एक हेल्प लिंक दी गई है, उस पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि वो क्या उसमें देना है क्या नहीं, क्या क्या एक्सेप्टेबल है। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी है, शेड्यूल 1 फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और साथ ही साथ ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लेटर, जो कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना एक एक्सप्लेनेशन लेटर ज़रूर डालो अपने साथ। कुछ आपको एक्सप्लेन करना है कुछ भी, तो आपके पास एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है, वो डाल लो। तो चलिए दोस्तों, भाई ये फॉर्म हम देखते हैं। नो वरीज़, मैं इसको एडोब में खोल दूँगा। खुल गया। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास यूसीआई नहीं है। बट एक बार क्लैरिफाई अगेन कर देता हूँ कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप कुछ ले रहे हैं इस वीडियो से, अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो हम ये फिलअप कर रहे हैं IMM 1295 एज एन ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि हमारे स्पाउस के पास क्लोज वर्क परमिट है और वो स्किल्ड जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो UCI अगर आपके पास नहीं, आप छोड़ दीजिए। अगर आपको पहला बार आप IRCC में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए वो लोग UCI क्रिएट कर देंगे। सर्विस किस में चाहिए? इंग्लिश। अपना नाम डालिए, फैमिली नेम पहले और गिवन नेम बाद में। आपने कोई और नाम यूज़ किया है? मैंने नो किया। डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से डालिएगा। किस आपको प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, शहर, देश, आपके सिटीजनशिप, आप किस कंट्री में रहते हो, वहाँ आपका स्टेटस क्या है, वो पूछा गया। पूछा जा रहा है कि पिछले 5 साल में क्या आप किसी और कंट्री में 6 महीने या उससे ज़्यादा रहे हो, आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसको जो, और आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडिया को छोड़कर। मैंने नो किया, अगर है तो आप ज़रूर दीजिए। आप जहाँ से अप्लाई करो वहीं पर आप रह रहे हो जिस कंट्री से? बोला हाँ भाई बिल्कुल। अगर मैरिटल स्टेटस मैरिड दिया, अब आपकी शादी की डेट पूछी जा रही है, ये कौन भूल सकता है भाई? मैं तो नहीं, कोई भी नहीं। डेट की फॉर्मेट ज़रूर देख लिया दोस्तों कि मंथ कब आ रहे हैं, डेट कब आ रहे हैं। बहुत लोग इसमें थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, बाद में स्ट्रगल करते हैं। आपकी इससे पहले की शादी या कॉमन और रिलेशनशिप में थे, मैंने नो कर दिया। लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है वो यहाँ पे डालिए। मैंने हिंदी में दिया है। पासपोर्ट के डिटेल्स पूछे जा रहे हैं आपसे, वो डाल दीजिए। किस देश में इशू हुआ वो डाल दीजिए। इशू डेट क्या है वो डाल दीजिए। एक्सपायरी डेट जो है वो, ये सब अपना देख कर आप डालिएगा। बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, डेट, फॉर्मेट, डेटा, ये सब कुछ को बढ़िया से चेक करने के बाद ही आप इसमें डालिएगा, नहीं तो इसमें मतलब आपको समस्या हो सकती है। तो ऐसी समस्या में क्यों पड़ना। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मैंने जब ये वर्क परमिट अप्लाई किया था पहली बार कई साल पहले, तो मैंने यहाँ पर ओके करके, मैंने यस करके, मैंने पैन कार्ड जो इंडिया में मिलता है उसकी डिटेल डाली थी और क्लाइंट एक्सप्लेनेशन लेटर में एक्सप्लेन कर दिया था, और एकदम स्मूथ ऐसे ही निकल गया, कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना ये है यहाँ पे
कि आपके नेशनलिटी के हिसाब से मतलब अभी तो इंडिया में आधार ये सब भी है, तो आप डाल सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपकी दूसरे मतलब ये आपकी कंट्री के हिसाब से भी वैरी करता है। आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड है, मैंने नो किया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेलिंग एड्रेस, मैं तो ऐसे सैम्पल कुछ कुछ डाल दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक अपना एग्जैक्ट एड्रेस ही डालिएगा। फ़ोन नंबर ये सभी पूछे गए हैं, एक एक फ़ोन नंबर देना होता है, ईमेल एड्रेस भी देना होता है, आप बिल्कुल अच्छे से ही दीजिएगा। एजुकेशन, आपके पास यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अप्रेंटिसशिप ऐसे है। अच्छा, उससे पहले टाइप ऑफ वर्क परमिट, वो तो हमने पार कर लिया, उसमें क्वेश्चन 2 to 6 आपको आंसर नहीं करना जब आप ओपन वर्क परमिट देते हो, तो वो ठीक है। अभी ग्रेजुएशन जो आपने की उसकी डिटेल दे दीजिए, मैं तो सैम्पल दे रहा हूँ। मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई एजुकेशन है तो उससे पहले देखिए पूछा भी गया है, यस नो आपने किया है, वहाँ पे चेक करना है और नीचे में उसकी डिटेल्स डालनी है। एम्प्लॉयमेंट, पिछले 10 साल की आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दे रही है, और अगर आप नई एम्प्लॉयड हैं, जैसे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो नॉट वर्किंग देना है। अगर आपने स्टडी किया तो वहाँ स्टडिंग देना है, ठीक है। ये आपको डिटेल वहाँ पे डालनी है। यानी एम्प्लॉयमेंट का जस्ट मतलब ये नहीं, और अगर एम्प्लॉयड है तो पोजीशन देनी है, मोस्ट रिसेंट वन जो अभी आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर ये लिख के देना है। तो आपको अपने हिसाब से, मैं सारे फील्ड नहीं फिलअप कर रहा हूँ, बट आप डेफिनेटली कोई भी गैप ऐसा ना छोड़ें, उन्होंने बोला गैप नहीं छोड़ने। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अब पहले आपके ट्यूबर क्लोसिस से लेके क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। मैं नो करते चले जा रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर इसको पढ़ के ही आंसर करें। कुछ यस होने पर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन देना है उसको, तो वो गलती ना करें, क्योंकि ऐसे में आपका एक मिस रिप्रेजेंटेशन की समस्या खड़ी हो सकती है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, और साइन के लिए नाम लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आपको फिजिकली हैंड से साइन नहीं करनी है। अब सबसे पहले क्या करना है, एकदम स्क्रॉल अप कर लीजिए, वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेशन में क्या होता है, अगर अपने को मैंडेटरी फील्ड छोड़ दिया, कुछ फॉर्मेट गलत तो वो पकड़ा जाएगा। बट डेटा, हाँ, एक नहीं 2 बार आप चेक करके सेव कीजिए। देखिए जैसे मैंने एक फील्ड कहीं छोड़ दी, वहाँ तक ये मुझे पॉइंट करा देगा, मैं उसको ठीक कर लूँगा, मैं फिर से वापस जाके वैलिडेट करूँगा, इस बार वो स्टेप निकल जाएगा। हाँ, अब मैं सेव करके विथ बार कोड्स मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब अब तक ज़रूर किया होगा। अब वापस चेकलिस्ट चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे बात करते हैं फिर। तो यहाँ पर उसे आप अपलोड कर देंगे, और जो मैंडेटरी है फील्ड्स, ये जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो जैसे ही आप फिल करोगे, नीचे शेड्यूल 1 भी मांगा गया है और क्लाइंट एक्सप्लेनेशन लेटर। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रांगली बोलता हूँ कि आप करो, क्यों नहीं करोगे भाई।
तो जैसे ये पूरा कर दोगे वहाँ पे नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जिसके बाद आप आगे जाकर आप पे कर सकते हो और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली साइन जो बोलते हैं, जिसमें अपना नेम लिख कर आप वो कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन पूरे प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब जो ये 5707 और शेड्यूल 1 है, इसके लिए मैं लिंक इंक्लूड कर दे रहा हूँ, इसको आप वहाँ पे देखकर आप फिल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी फीडबैक हो, कैसा भी फीडबैक हो, निसंकोच आप मुझे बता सकते हैं। क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं, आप डेफ़िनेटली एकदम फ्री मन से मुझे बताइए। मुझे आपके फीडबैक्स का ऑनेस्टली इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।